नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप धर्मेंदु प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कल से पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू किया जाएगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर रहेगी रोक। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोविड-19 के रिकॉर्ड 1432 मामलों की पुष्टि के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,853 हुई। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने पैक्सों के चुनाव को अगले आदेश तक के लिए रद्द किया। और नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण मधुबनी, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में बांध टूटने से कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल रहा है। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोविड-19 वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए कल से 31 जुलाई तक एक बार फिर पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू किया जाएगा। 16 दिनों के इस पूर्णबंदी के दौरान सभी सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालय, प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थान और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। वहीं सामाजिक, राजनीतिक और खेल गतिविधियों के दौरान उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए किसी भी प्रकार के आयोजन पर रोक रहेगी। इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। हमारी संवाददाता ने बताया कि आपदा प्रबंधन समूह की हुई बैठक में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया। लॉकडाउन के प्रावधानों में कहा गया है कि इस अवधि में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी अन्य सेवाएं बंद रहेंगी। इस दौरान अस्पताल, दूरसंचार सेवा, बैंकिंग और एटीएम सेवाएं, नगर निकाय से जुड़ी सेवाएं, विद्युत विभाग, पोस्ट ऑफिस समेत अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे। डेयरी, किराना दुकानें, फल सब्जियों की दुकानें, दवा दुकानें, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस एजेंसी को लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया समेत अन्य आवश्यक और आपात सेवाएं चालू रहेंगी। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप रेलवे और हवाई सेवा पर रोक नहीं लगाई गई है। टैक्सी और ऑटो रिक्शा का परिचालन जारी रहेगा, जबकि लोग अपने निजी वाहन से अति आवश्यक काम होने की स्थिति में ही बाहर निकल सकते हैं। लॉकडाउन में सामानों के परिवहन पर रोक नहीं रहेगी। ई कॉमर्स और निजी सुरक्षा एजेंसियों की सेवाएं भी जारी रहेंगी। आकाशवाणी समाचार के लिए कल्पना झा। ग्रामीण क्षेत्रों को लॉकडाउन से छूट दी गई है। लॉकडाउन में आतिथ्य सेवा से जुड़े होटल और लॉज जैसे प्रतिष्ठानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढाबे से होम डिलीवरी की सुविधा मिलती रहेगी। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी कार्यालयों में कुल कर्मचारियों की क्षमता के 35% को ही कार्यस्थल पर आने की अनुमति दी गई है। निर्माण कार्य से संबंधित गतिविधियों को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। खेती-बाड़ी से संबंधित कार्य और खाद बीज के दुकान भी खुले रहेंगे। गैराज, मोबाइल मरम्मत और अन्य संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। इधर पश्चिम चंपारण जिला प्रशासन के निर्देश के बाद जिले के सभी निकाय और प्रखंड मुख्यालय क्षेत्रों में आज से लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। राज्य में एक दिन में कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक 1432 नये मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,853 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना जिले में एक बार फिर सबसे अधिक 162 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही पूर्वी चंपारण में 124, बेगूसराय में 114, नालंदा में 107, नवादा में 92, भागलपुर में 61, पश्चिम चंपारण में 58, सीवान में 55, मुजफ्फरपुर में 54, गया में 50, मुंगेर में 48, भोजपुर में 45 और खगड़िया में 45 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार मरने वालों की संख्या 160 हो गई है। राज्य में अब तक 13,019 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली के सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर अमरचंद बजाज ने साफ सफाई के महत्व पर जोर दिया। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट, वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले, तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहां जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर, तो कोशिश करें कि जहां आप 2 लोग खड़े हैं, करीब 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा कि कोविड-19 के बहुत कम मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत होती है। 80% में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पे ही ठीक हो जाते हैं। 10-15% में उनको अस्पताल जाके कुछ दवाई दी जाती है और वो सेटल हो जाते हैं। 5% या उससे कम वाले हैं जो कि दाखिल होना पड़ता है। राज्य के अनुमंडल स्तरीय अस्पतालों में भी कोरोना जांच के नमूने लिए जाएंगे।
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि इससे गांव में रहने वाले लोगों को आसानी होगी। श्री पांडेय ने बताया कि सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 100 आइसोलेशन बेड भी तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन आइसोलेशन सेंटर में संसाधनों की व्यवस्था की निगरानी की जाएगी। इसके लिए एक 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। राज्य में कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पटना एम्स में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इस नियंत्रण कक्ष से एम्स में भर्ती मरीजों से संबंधित जानकारी ली जा सकेगी और बाहर से आने वाले मरीजों को आसानी से भर्ती कराया जा सकेगा। वहीं एम्स प्रशासन ने अस्पताल में उन्हीं कोरोना मरीजों को भर्ती करने का फैसला किया है जो किसी सरकारी अस्पताल से रेफर किए गए हों। इधर एम्स में आज से संदिग्धों की स्क्रीनिंग नहीं होगी। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने पैक्सों के चुनाव को अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया है। राज्य निर्वाचन प्राधिकार के मुख्य चुनाव पदाधिकारी गिरीश शंकर ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश भेज दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई से नामांकन शुरू होना था, जबकि 1 अगस्त को मतदान की तिथि तय की गई थी। श्री शंकर ने कहा कि स्थिति सामान्य होते ही नई तिथियों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के होने तक सहकारिता विभाग के किसी अधिकारी को पैक्स का प्रशासक बनाया जाएगा, जो पैक्स के कामकाज की देखरेख करेंगे। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के बीच विद्यालयों की ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का समय निर्धारित किया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि प्री प्राइमरी छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षा प्रतिदिन 30 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन 45-45 मिनट के 2 सत्र से ज्यादा नहीं होंगे। इसमें छात्रों के समग्र मानसिक विकास पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन 45-45 मिनट के अधिकतम 4 सत्र निर्धारित किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण राज्य के उत्तरी हिस्सों में बाढ़ का पानी निचले इलाकों में प्रवेश कर गया है। मधुबनी के मधवापुर में बलवा अस्पताल के पास धौस नदी का बांध टूट गया, जबकि मुजफ्फरपुर के पारू में रिंग बांध टूट गया है। वहीं पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी के सरसावां गांव के पास सिकरहना नदी का बांध टूट गया, जिससे बांध के पास बना सड़क पुल भी ध्वस्त हो गया है। इस कारण नदी का पानी सरसावां, सुंदरपुर खाप, डीह, महुआही समेत कई गांव में प्रवेश कर गया है। इससे लगभग 400 हेक्टेयर में लगी धान की फसल डूब गई है। मोतिहारी में लखैरा के झिटकहियां बहुअरी गांव में दुधौरा, तिलावे और पसहा नदी का पानी प्रवेश कर गया है। इधर सुपौल के निर्मली प्रखंड की लगभग 1 दर्जन सड़क और डायवर्जन पानी में डूब गए हैं, जिससे यातायात बाधित हो गया है। गोपालगंज जिले में बाढ़ का पानी लगभग 40 गांवों में प्रवेश कर चुका है। सीतामढ़ी मधुबनी राजकीय उच्च पथ और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104 पर पुनौरा के पास पानी चढ़ जाने से आवागमन बाधित हुआ है। वहीं शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड के बेलवा के पास बागमती नदी के टूटे सुरक्षा तटबंध की मजबूती का काम लगातार जारी है। पश्चिम चंपारण स्थित वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 3,15,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद निचले क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। सबसे अधिक पिपरासी प्रखंड प्रभावित हुआ है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और राज्य के उत्तरी हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान कम बारिश होने के कारण प्रदेश की अधिकतर नदियों का जलस्तर घटने लगा है। हालांकि कई नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार बागमती और अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर सीतामढ़ी के ढेंग ब्रिज, शिवहर के डुब्बा घाट और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान से ऊपर है, लेकिन इन नदियों के जलस्तर में कमी देखी जा रही है। वहीं कोसी नदी सुपौल के बसुआ में खतरे के निशान से नीचे है। इसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में लाल निशान से ऊपर है और वहां जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इधर भूतही बलान, कमला बलान और महानंदा नदियों का जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है, जबकि गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। नदी का जलस्तर पटना के दीघा घाट और गांधी घाट तथा मुंगेर और भागलपुर में लाल निशान के पास बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,36,181 हो गई है। वहीं देश भर में अब तक 5,92,032 रोगी ठीक हुए हैं। मृतकों की कुल संख्या 24,309 हो गई है।
राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात से 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में गया के 2 और बांका, नवादा तथा नालंदा के एक व्यक्ति शामिल हैं। इधर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सलाह दी है कि आकाशीय बिजली की चमक के दौरान घरों से बाहर होने की स्थिति में लोग पेड़ों के नीचे न रहें। उन्होंने सलाह दी कि घरों या इमारतों में रहना सुरक्षित है, परंतु टीन और धातु की छतों के नीचे आश्रय लेने से बचा जाए। बिजली गिरने की संभावना के समय खुले में होने की स्थिति में लोगों को दुबक कर बैठ जाना चाहिए। उन्हें उस समय लेटना नहीं चाहिए। इस दौरान मोबाइल फोन का उपयोग करने से भी बचना चाहिए। प्रदेश के मौसम में पिछले 24 घंटों के दौरान तेजी से बदलाव हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की अक्षीय रेखा के झारखंड की ओर चले जाने के कारण राज्य के उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना कम हो गई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास में चक्रवाती हवा के दबाव के कारण अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पूर्व हिस्सों में हल्की बारिश के साथ वज्रपात की आशंका जताई गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई आज दोपहर 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। वेबसाइट cbseresult.nic.in या result.nic.in पर परीक्षा परिणाम देखे जा सकते हैं। छात्रों को एसएमएस के जरिए उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी परिणाम भेजे जाएंगे। मोबाइल नंबर 7738299899 पर जरूरी विवरण के साथ एसएमएस भेजकर भी नतीजे प्राप्त किए जा सकते हैं। परीक्षा परिणाम टेलीफोन नंबर 01124300699 पर इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। विद्यार्थी उमंग ऐप और umang.gov.in पर भी परिणाम देख सकते हैं। डिजिटल मार्कशीट, माइग्रेशन और कौशल प्रमाण पत्र भी डिजी लॉकर में उपलब्ध रहेंगे। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में डूबने की घटनाओं में 9 बच्चों की मौत हो गई है। मृतकों में मधेपुरा और सुपौल से 3-3, नालंदा से 2 और शिवहर का 1 बच्चा शामिल है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में कल से लागू हो रहे लॉकडाउन की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, बिहार में कल से 31 तक फिर लॉकडाउन। दैनिक भास्कर लिखता है, बिहार में पहली बार 10,000 से ज्यादा जांच, 1400 से ज्यादा मरीज यानी 14% पॉजिटिव। प्रभात खबर ने भाजपा के 4 प्रदेश पदाधिकारियों समेत अनेक कार्यकर्ताओं के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान के राजनीतिक संकट पर दैनिक जागरण लिखता है, अब राजस्थान में कांग्रेस सरकार बिना पायलट। और अब अंत में मुख्य समाचार। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कल से पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू किया जाएगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर रहेगी रोक। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोविड-19 के रिकॉर्ड 1432 मामलों की पुष्टि के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,853 हुई। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने पैक्सों के चुनाव को अगले आदेश तक के लिए रद्द किया। और नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण मधुबनी, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में बांध टूटने से कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।